इतिहास में हम उन घटनाओं को जानते सुनते हैं जिसने भविष्य की सूरत को बदला है। कुछ ऐसी ही कहानी है पानीपत की। अलग अलग समय में यहाँ 3 युद्ध लड़े गए हैं जिसने भारत के भविष्य का निर्धारण किया है। वीडियो के इस कड़ी में हम पानीपत के तीनों युद्ध को देखेंगे। चलिए आज देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध को। 11 साल की उम्र में बाबर आज के उज्बेकिस्तान स्थित फरगना का शासक बना, लेकिन वहां के अस्थिर राजनीतिक माहौल में उसे सफलता नहीं मिली। शतरंज के बादशाह की तरह बाबर का शासन एक राज्य से दूसरे राज्य बदलता रहा। कई बार तो वो बिना राज्य का बादशाह था। आखिरकार 1504 ईस्वी में बाबर काबुल का शासक बना। थोड़ी स्थिरता मिली। बाबर अपने पिता के तरफ से तैमूर का वंशज था, वहीं माता की तरफ से चंगेज खान का। काबुल का सिंहासन इतना समृद्ध नहीं था जो बाबर की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। ऐसे में कई साल काबुल में शासन करने के दौरान उसे भारत आने का आमंत्रण मिला। दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए दौलत खां लोधी और राणा सांगा बाबर को भारत बुलाते हैं। बाबर निकल पड़ता है अपने सबसे महत्वाकांक्षी अभियान पर। दिल्ली के रास्ते पड़ता है पानीपत। बाबर युद्ध के लिए पानीपत के मैदान को चुनता है। बाबर ने युद्ध तो बहुत लड़ा था, लेकिन मैदानी इलाके में युद्ध का अनुभव नहीं था। पहाड़ का ये योद्धा आज खुले मैदान में था और पहाड़ों वाले दाव यहां काम नहीं आ सकते थे। बाबर पानीपत के मैदान के पूर्वी हिस्से को अपनी सेना के तैनाती के लिए चुनता है। पानीपत शहर की दीवारों के पास उसने अपनी सेना की दाईं टुकड़ी को तैनात किया। उसकी बाईं तरफ यमुना नदी थी। नदी से कुछ दूर तक उसने खाइयां खोदी और पेड़ों को काटकर एक दीवार जैसी संरचना बना दी। इस प्रकार उसने पानीपत के मैदान की चौड़ाई को कम कर दी। दरअसल बाबर कोई 12,000 सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा था और अपनी सैनिकों की क्षमता को प्रभावशाली बनाने के लिए जरूरी था कि मैदान की चौड़ाई को कम कर दिया जाए। अपनी सेना के अग्रिम पंक्ति में उसने करीब 700 गाड़ियां खड़ी की जो चमड़े की रस्सी से बंधी थी। दो गाड़ियों के बीच कोई 4 मीटर की दूरी थी। प्रत्येक दो गाड़ियों के बीच 6 से 7 तोपें लगाई गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी थी उस्ताद मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली कुली की। बाबर ने अपने अग्रिम पंक्ति में कई सारी खाली जगहें भी छोड़ रखी थी, जिससे होकर घुड़सवार सेना आक्रमण कर सकती थी। बाबर ने तैयारी तो पूरी कर रखी थी, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी मौजूद थी। दरअसल बाबर आक्रमण कर रहा था, बचाव नहीं। बाबर की योजना तभी सफल हो सकती थी जब दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी पानीपत में बाबर पर आक्रमण करता। यदि इब्राहिम पानीपत में लड़ता ही नहीं तो बाबर की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती, और हुआ भी ऐसा ही। इब्राहिम लोदी बाबर पर हमला करना नहीं चाहता था और न ही उसे ऐसा करने की जरूरत थी। यहाँ बचाव आक्रमण का सबसे अच्छा रूप था और इब्राहिम लोदी इंतजार कर सकता था, लेकिन बाबर इंतजार नहीं कर सकता था। बाबर के सामने कोई 1 लाख की फौज खड़ी थी, जिसमें 1,000 से ज्यादा तो केवल हाथी थे। बाबर के सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ रहा था। बाबर इब्राहिम लोदी के आक्रमण का 7 दिनों तक बेचैनी से इंतजार करता रहा। उसके सैनिक भयभीत और घबराए हुए थे। 19 अप्रैल को बाबर ने अपनी रणनीति बदली और अपनी सेना के कुछ 4,000 सैनिकों को रात में अफगानी सेना पर औचक हमले के लिए भेजा। जब यह सेना अफगानी कैंप के पास पहुंचती है तो ये आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अफगानी पहले से ही हमले के लिए तैयार है। बाबर की ये सेना बिना लड़े ही भाग जाती है। इधर बाबर जवाबी हमले का इंतजार करता रहा। दूसरी तरफ रात के इस औचक हमले में मुगल फौज को भागते हुए देखकर इब्राहिम लोदी एक आसान जीत की उम्मीद पाल बैठता है
और 21 अप्रैल के भोर को युद्ध मैदान में पहुंच जाता है। युद्ध सुबह के सूरज के उगते ही शुरू हो जाता है और दोपहर तक अफगान सैनिक बाबर के तोपखाने, रणनीति और युद्ध की तैयारी के आगे हार जाते हैं। बाबर कहता है कि ये युद्ध नहीं था, बल्कि एक नरसंहार था। करीब 16,000 अफगानी सैनिक की मौत हुई। इन मृतकों में इब्राहिम लोदी भी था। यह दिल्ली का एकमात्र मुस्लिम शासक था जो युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। बाबर के सैनिकों ने मुगलिया प्रथा के अनुसार इब्राहिम लोदी के मृत शरीर से उसका सर काट लिया और बाबर को एक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। बाबर ने इस सर को बहुत सम्मान देते हुए इब्राहिम लोदी के बहादुरी को सलाम किया। उसके मृत शरीर के लिए कफन का इंतजाम करके उसे सम्मान के साथ उसी जगह दफनाया गया जहां वो गिरा था। भारत का साम्राज्य महज 5 घंटे के युद्ध में जीत लिया गया था। दिल्ली सल्तनत के दिन खत्म हो गए थे और भारत में मुगलिया हुकूमत की शुरुआत हुई। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन होना तय हो गया था। लेकिन वो पानीपत का दूसरा युद्ध ही था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की।